खूबसूरत लिखा था, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। ध्यान रखना हजरत, ये हमें बड़ा वहम पड़ गया है, मालिक मालिक हम नहीं है हजरत। ये उलमा बैठे हैं, उसने कुरान करीम में कब कह दिया कि तुम मालिक हो? तो कुरान करीम में बार बार कहता है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। या आयतुल कुर्सी में हर फर्ज नमाज के बाद इस बात को दोहराते हो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। सूरह आले इमरान 3 पारा, कुल महबूब आप कह दीजिए अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह ऐ मुल्कों के मालिक। याद करियो पुत्र वो मालिक जे असि नहीं मालिक, हम तो माली हैं यार। और मैं अक्सर अपनी मिसाल दिया करता हूँ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के बाहर जो प्लेट लगी थी ना उस पर लिखा था चौधरी इलम दीन। फिर वो प्लेट बदल गई, दादा का इंतकाल हो गया। फिर नई प्लेट क्या लगी, हाजी मोहम्मद मुद्दा। पता नहीं हजरत ये प्लेट कब तक रहे, जगह वहां रही हजरत, लेकिन क्या हुआ हजरत, मालियों के नाम बदलते रहे। असी माली हैं हजरत, असी मालिक नहीं है, मालिक वही है। और मैं यहाँ एक रिवायत भी अक्सर सुनाता हूँ कि आप कहोगे मौलवी साहब हमें साढ़े साढ़े जमीन कौन लगे हो, उनको कुरान हदीस से भी तो दलील देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था और जमीन का एक टुकड़ा था, 2 बंदे लड़ पड़े आपस में, एक मालिक था, एक का दिल बेईमान हो गया। इससे पहले कि दोनों दस्ते गिरेबां होते, खून बहता, किसी की जान जाती, वो 4 बड़े वडेरे रले, उन्होंने बह के क्या गल सुनो, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, जो एक दूसरे का गिरेबां पकड़ते हो, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर जमीन का टुकड़ा है, ये दावा करता है ज़ैद के मेरा है, बकर कहता है मेरा है, आप अल्लाह के नबी है, आप फैसला फरमाएं किसका है। कुछ ऐसे होते हैं ना जिनको अदब अदाब की अगाई नहीं होती कोई, वहां भी एक ऐसा बैठा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शेयर करता है, हजरत ऐसी करो कल्ला कल्ला करके ना शहर से ले जाओ, दोनों की बात सुनो, हकीकत हाल आप पर वाज़ेह हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे इस बात की जरूरत नहीं कि मैं कल्ला कल्ला करके इनकी बात सुनूं, मुझे अल्लाह ने ये ताकत दे रखी है, मैं जमीन के टुकड़े से पूछ लूंगा बता तू दोनों में से किसका है। आपने सबको इकट्ठा किया और लेकर चले गए, जमीन के उस टुकड़े पर खड़े हुए, फरमाया ज़ैद दावा करता है तू मेरा है, बकर दावा करता है तू मेरा है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा तुझसे पूछते हैं बता तू किसका है। तो तफसीर में लिखा है कि वो जमीन का टुकड़ा बोल उठा, पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज की और सलाम अर्ज करके अर्ज करता हजरत ये दोनों छूटे हैं, ना मैं इसका हूं ना मैं उसका हूं, इनको बहुत तैयारी करें, ये दोनों मेरे हैं। हसी हजरत केड़े वहम भेज हैं, हकीकत क्या है, ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। हाँ हजरत ध्यान करियो, खाली आए हैं और खाली ही यहाँ से जाएंगे। हाँ जाएगा क्या, अच्छे और बुरे अमाल साथ जाएंगे। उन ताड़ी मर्जी है हजरत, जिला मर्जी टेर ला, लेकिन हजरत जी चंगाई टेर लाइए, मंदा न लाइए। ये सियालकोट जाओ तो आपने हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला का डेरा देख रखा है, ये सिटी सेंटर के थोड़ा सा आगे है, कितनी मौके की जगह है हजरत। हमने तो खैर नहीं देखा, लेकिन मैंने वो इंजीनियर देखे हैं जिन्होंने हकीम साहब से कहा ना, इंजीनियर था, हकीम साहब का मुरीद हुआ, तो अपने पीर से प्यार था ना, तो अर्ज करते हैं कि हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह तआला कहने लगा कि साहब बड़ी मौके की जगह है, सड़क के उत्ते तुझे कितने रोड से भी जाके बहु ना तो दुनिया ने उत्थे भी आ जाना है, मैंने इजाजत दो, हम नक्शा बनावा दे तो सोहना प्लाजा बनाइए। तो हकीम साहब फरमान लगे बाबा जी रहने दे, कह लगा नहीं जनाब प्लाजा बनाने। आप फरमान लगे यार अभी बड़ा नहीं, लेकिन एक गल सुनी सी तां नहीं बनाया। वो कहते हजरत मशवरा करें ना, शायद बात की हकीकत कुछ और हो, क्या बात सुनी है, क्यों नहीं आपने बनाया। आप फरमान लगे यार अभी सुने आए नाल नहीं लैके जाने दे, तां नहीं बनाया। कैसे लोग थे यार, कितना तकवा था हम लोगों ने, इस जानब तवज्जो ही नहीं की है, तवज्जो की तो सिर्फ अल्लाह की तरफ की है, तवज्जो की तो सिर्फ हुजूर की गुलामी की जानिब की है, इस जानिब आई नहीं। और हजरत जो उसकी जानिब जाएगा ना, दुनिया तो ऑटोमेटिक उसके पीछे आएगी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत मिसाल लिखी, बड़ी खूबसूरत मिसाल। आप फरमाते कोई बुजुर्ग बैठे थे, उनके सामने से ना बंदा भागता हुआ गया, अफयादा नसिया बह जाए, अगले दिन फिर बैठे थे, फिर भागता हुआ गया, तीसरे दिन फिर बैठे थे, फिर गया, चौथे दिन जब गुजरा ना आपने पकड़ दिया उसे। आपने फरमाया भैया तुझे क्या मुसीबत पड़ी है, रोज 20 वक्त भागता हुआ निकल जाता है उस जानिब, और करता है हुजूर मैं अपना साया पकड़ लिया। आपने फरमाया फिर तो सारी जिंदगी नहीं पकड़ सकेगा। उसने कहा हुजूर वो क्यों। आपने फरमाया तूने कर दी है सूरज को कांड, साया आ गया है तेरे आगे, अब सूरज को काट करके जितना मर्जी भाग, क्योंकि साया आगे है, वो भागता रहेगा, तो उसके पीछे भागता रहेगा, पकड़ नहीं सकता। हाँ एक काम कर ले, पकड़ फिर भी नहीं सकेगा, लेकिन फिर ये होगा कि तू साये के पीछे नहीं भागेगा, साया तेरे पीछे भागेगा। उन्हें की रो की, आपने फड़कने का पासा पोया और मुंह कीता सूरज है, फिर मैं सूरज आलू दौड़ रहा, साया तेरे पीछे पीछे दौड़ेगा। ये मिसाल देकर मौलाना रूम कहते हैं तूने भी अल्लाह के रसूल के दरबार से मुंह फेर लिया है और भाग रहा है दुनिया के पीछे, अब दुनिया आगे आगे तू पीछे पीछे। ओए हाँ भागना है तो दौड़ मदीना की तरफ लगा, फिर दुनिया तेरे पीछे पीछे होगी, तू आगे आगे हो गई। चलो लगाओ तो सही अल्लाह के रसूल से लो, फिर देखो तो सही दुनिया तुम्हारे पीछे आती है कि नहीं आती। मुझे ये बात पसंद भी बड़ी है, अक्सर पेशतर
میں سناتا ہوں، کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں اس کو، اور میرا دل کہتا ہے کیونکہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی کی 7ویں پشت تھی ولایت پر، ختم ہو گئی اب، اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا کہ تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی، لیکن نام نہیں لیتے تھے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی، اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری۔ حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، شیطان کا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا تھا۔ کرتے کیا تھے، فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا، اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا۔ سنیاسی آیا، آ کر دیکھا بابا جی کا حال، وہ سمجھ نہیں سکا، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی، انہیں سمجھا لگتا بابے ہوئی بابا ہی گری۔ باہر گیا، کسی کو کاپی پینسل منگی، سونا بنانا نسخہ لے گیا، لے کے بابے نے پیش کیا۔ بابے ہنس کے کہنے لگے وہ ایک ہی ہے، کہنے لگا جناب دیکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نہیں جب جب، پرنا بھی پڑ گیا ہے، اے سونا بنانا نسخہ ہے، اے تسی رکھ لو، جدو دل کرے گا بنا لیں گے۔ تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت، یہ کسی کا دل نہیں توڑتے، کسی کا دل نہیں توڑتے، دھیان رکھا کرو، دل نہ توڑا کرو۔ بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، دل نہ توڑا کرو، اسپیشل ہے منڈے۔ بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں کیونکہ میری عادت ہے حضرت، جو